पश्चिम बंगाल में आरजी कर केस में दोषी संजय रॉय को कल उम्र कैद की सजा सुनाई गई और ये कई लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं माना। इसके बाद एक और मामला सामने आया जिसमें अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर फांसी की सजा सुनाई है। आपको उसी मामले के बारे में बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम साल 2022 में शेरोन हत्याकांड से दहल गई थी। आपको बता दें कि 23 साल के शेरोन को उसी की गर्लफ्रेंड ने जहर देकर मार डाला था। उसकी गर्लफ्रेंड 24 साल की लड़की ग्रीष्मा उसका नाम था और अब इस केस में केरल की एक अदालत ने फैसला सुना दिया। आरोपी ग्रीष्मा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी का केस है। दरअसल न्यायतिनकारा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इसी मामले में अन्य आरोपी निर्मला कुमारन नायर यानी कि ग्रीष्मा के चाचा को भी 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा की मां को इस मामले में बरी किया। ग्रीष्मा ने बॉयफ्रेंड शेरोन को कीटनाशक मिलाकर एक आयुर्वेदिक मिश्रण पिलाया था और 2022 में ये वाकया हुआ और उसने साजिशन उसकी हत्या कर दी। अदालत ने इस हत्या को बेहद क्रूर, अमानवीय और घिनौना बताया और कहा कि इससे समाज के सामूहिक विवेक को झकझोर दिया है। न्यायतिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ग्रीष्मा पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब बात करें मृतक शेरोन की, तो शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का एक निवासी था। दोषी ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई की थी और पीड़ित शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का मूल निवासी है। वो भी उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। दोनों के बीच 1 साल से ज्यादा समय तक रिश्ता रहा और इस बीच ही ग्रीष्मा का एक और रिश्ता कहीं और हो गया। दोनों के बीच इसे ही लेकर काफी लड़ाई झगड़े होते रहे, लेकिन रिश्ता दोनों के बीच कायम रहा। अब ग्रीष्मा शेरोन से ऊब चुकी थी और उससे छुटकारा पाना चाह रही थी, लेकिन शेरोन ये रिश्ता तोड़ने के लिए राजी नहीं था। वो ग्रीष्मा से ही शादी करना चाहता था और शायद यही उसकी गलती थी। ग्रीष्मा को लगने लगा कि कहीं शेरोन उसकी शादी के बाद जिंदगी खराब ना कर दे। शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी और तब ग्रीष्मा ने एक प्लान बनाया। अपनी शादी से ठीक 1 महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को बहाने से अपने घर बुलाया और वहां उसने एक आयुर्वेदिक औषधि पिलाई। कहा जा रहा है कि इसमें उसने पहले से ही एक जहरीला पदार्थ मिला दिया था, कीटनाशक पदार्थ मिला दिया था। आयुर्वेदिक काढ़ा आमतौर पर कड़वा ही होता है, इसलिए शेरोन ने जब इसे पिया तो उसे कुछ अटपटा नहीं लगा। हालांकि ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद उसे बेचैनी महसूस होने लगी। बस में सफर के दौरान उसे उल्टियां होने लगी। शेरोन ने फिर बस से ही अपने भाई को फोन लगाया और पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि ग्रीष्मा ने उसे कुछ पिला दिया है। शेरोन के भाई ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन की तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत के बाद परिवार ने पुलिस में ग्रीष्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया। ग्रीष्मा ने सजा में नरमी के लिए अपने एजुकेशन की उपलब्धियों का जिक्र किया और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने की बात कही। साथ ही साथ ये भी दलील दी कि वो माता पिता की इकलौती बेटी है और कोर्ट इस बात का ख्याल रखे। हालांकि 586 पन्नों के इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियां, उसकी उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होने और उसके अच्छे आचरण का इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के मामले से कहीं भी ये उसे मदद पहुंचाने वाला नहीं लगता, उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता। हालांकि सजा को लेकर ग्रीष्मा हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकती है, चुनौती दे सकती है और ग्रीष्मा केरल में मृत्युदंड पाने वाली दूसरी और सबसे कम उम्र की महिला है और राज्य में मौत की सजा पाने वाली 40वीं दोषी वो बन गई है। कहीं ना कहीं अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है कि अदालत किन मानकों को ध्यान में रखकर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को कंसीडर करता है और उम्र कैद और फांसी की सजा में अपने फैसले को
मुकर्रर करता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।